हेडिंग डालिए पर्पस ऑफ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, हेडिंग डालिए सभी बच्चे। पर्पस, आवाज क्लियर है बच्चों मेरी? पर्पस ऑफ, यस सर। ठीक है, यस सर, क्लियर है। एस्टिमेशन, रिकॉर्डिंग चालू हो गई है? यस यस सर। सर। ठीक है, पर्पस ऑफ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये हेडिंग डालिए। पर्पस ऑफ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हेडिंग डाल दी सभी बच्चों ने। अब लिखो साथ साथ, देखो कोई भी प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके पहले हमें उसके बारे में जितनी भी आवश्यक है वो डिटेल पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बिफोर लिखते जाओ साथ साथ में, बिफोर स्टार्टिंग, बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोजेक्ट, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों लिखो। बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोजेक्ट, हिंदी में भी लिखाऊंगा मैं, अगर नहीं लिखना है तो रुक सकते हो। बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोजेक्ट या वर्क, कोई भी प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है उसके पहले, इट इज नेसेसरी, इट इज नेसेसरी टू नो, it is necessary to know the full details of project, full details, एक काम करते पॉइंट में लिखते हैं इसको, full details of project, full details of project, यहाँ नंबर 1 पॉइंट लिखो, यहाँ हिंदी में लिखना बच्चे। किसी यस भी सर। किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट अथवा कार्य के, किसी भी प्रोजेक्ट अथवा कार्य के स्टार्ट करने से पूर्व, किसी भी प्रोजेक्ट अथवा वर्क के स्टार्ट होने के पूर्व प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल, प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल पता कर लेना चाहिए। ठीक है, लिख लिया? यस सर। अब अगला लिखो, अगला पॉइंट यहाँ लिखो, और डिटेल्ड, और डिटेल्ड estimation includes, a detailed estimation includes the details of, a detailed estimation includes the details of work to be done, work to be done, जो एस्टिमेशन की जो डिटेल होती है, जो एस्टिमेशन की जो डिटेल होती है वो जितना काम हमें करना है, जितना वर्क हमें करना है, उसकी पूरी डिटेल उस एस्टिमेशन के अंदर इंक्लूड होती है। और डिटेल्ड एस्टिमेशन इंक्लूड्स द डिटेल्स ऑफ वर्क टू बी डन। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो, जिस कार्य का हम एस्टिमेशन बनाते हैं, जिस कार्य का हम एस्टिमेशन बनाते हैं, जिस कार्य का हम एस्टिमेशन बनाते हैं, उस एस्टिमेशन में, उस एस्टिमेशन में, उस एस्टिमेशन में जो कार्य किया जाना है, जो कार्य किया जाना है, जो कार्य किया जाना है, उसकी पूरी डिटेल, उसकी पूरी डिटेल होती है। उस प्रोजेक्ट की ड्राइंग, आगे लिखना बच्चों इसी पॉइंट में, एंड ड्राइंग ऑफ प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट की ड्राइंग, एंड ड्राइंग ऑफ प्रोजेक्ट, ड्राइंग ऑफ प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट की ड्राइंग, डिटेल्स ऑफ मटेरियल, मटेरियल की डिटेल्स ऑफ मटेरियल, तथा प्रयोग में आने वाले मटेरियल की डिटेल, तथा प्रयोग में आने वाले मटेरियल की डिटेल, तथा प्रयोग में आने वाले मटेरियल की डिटेल
मैन पावर। हिंदी में बोलूं तो बच्चों हिंदी मीडियम वाले लिखो, और इंग्लिश वाले तो सिर्फ कॉपी करो जो मैं बोल रहा हूँ। तथा, हाँ हिंदी में लिखो, तथा प्रोजेक्ट में कार्य करने वाले मजदूर, जिसको इंग्लिश में एक वर्ड में बोल दिया गया है मैन पावर, तथा प्रोजेक्ट में कार्य करने वाले मजदूर, कर्मचारी, तथा प्रोजेक्ट में काम करने वाले मजदूर, कर्मचारी एवं अधिकारी देखो मेन पावर में तीनों चीज आ गई, मजदूर भी आ गए, कर्मचारी भी आ गए, अधिकारी भी आ गए। और मनी रिक्वायर्ड, और कितना धन उस कार्य के लिए लग रहा है, और कितना धन उस कार्य के लिए लग रहा है, और कितना धन उस कार्य के लिए लग रहा है। ओम, ये लाइन जो मैंने बोली है ना, वो पूरी हिंदी में बोलना जरा, पूरी अच्छे से, धीरे धीरे आराम से। यस सर। बोलो। जिस कार्य का हम एस्टिमेशन बनाते हैं, उस एस्टिमेशन में जो कार्य किया जाना है उसकी पूरी डिटेल्स होती है, और उस प्रोजेक्ट की ड्राइंग तथा प्रयोग में आने वाले मटेरियल की डिटेल्स तथा प्रोजेक्ट में कार्य करने वाले मजदूर, कर्मचारी और अधिकारी, और कितना मनी उस कार्य के लिए लग रहा है। गुड, वेरी गुड, है ना बच्चों, सब समझ में आ रहा है आपको? तो बस आपको लिखाते भी जा रहा हूँ मैं, और डिक्टेट भी करते जा रहा हूँ। अगर कुछ लगे कि कोई पॉइंट आपको लगे कि यार ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है? बिल्कुल आपको फ्रीडम है इस बात के लिए, ठीक है? अगला, ये सब पर्पस है हमारे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का, यही तो हम पढ़ रहे हैं, पर्पस ऑफ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। पहले तो एस्टिमेशन और कॉस्टिंग का जो पर्पस है कि कार्य प्रोजेक्ट हमारा जो स्टार्ट हो रहा है, उसके पहले हमें उसकी पूरी डिटेल तो पता होना चाहिए। ये तो काम चालू कर दिया और उसकी डिटेल बाद में पता चल रही है यार कि इतना पैसा लग रहा है, बाद में फिर बोले यार हमने थोड़ा काम कर लिया, उसके बाद समझ में आ रहा है कि यहाँ तो बहुत पैसा लग रहा है, उतना हमारा बजट ही नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है मनी, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है मनी। यस ये सर। हमारा प्रोजेक्ट होगा ही नहीं बिना मनी के। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई फैक्टर होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो मनी होता है, क्योंकि उसके बिना तो हमारा प्रोजेक्ट रन करेगा ही नहीं, ठीक है? तो थर्ड यस पॉइंट सर। लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो, इंग्लिश वाले लिख लो पहले, फिर हिंदी में उसको समझाता हूँ मैं। और इंग्लिश, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को अगर शौक हो तो बिल्कुल लिखो यार, क्योंकि इंग्लिश में लिखना चाहिए। एस्टिमेटिंग हेल्प्स, estimating helps us to arrange, estimating helps us to arrange for material, men and money before starting before starting any project work, any project work. Before starting any project work, so that it is complete without any difficulty
एंड इंटरप्शन। इंटरप्शन, ठीक है, ये पॉइंट लिख लिया। देखो बच्चों, हिंदी मीडियम वाले मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, जो मैंने सेकेंड लाइन में लिखा है, सेकेंड लाइन में क्या पता चला मुझे कि जो एस्टिमेशन है उसमें क्या है, डिटेल्ड एस्टिमेशन क्या होता है। डिटेल्ड एस्टिमेशन में हमें कौन सा काम करना है उसकी सारी डिटेल, उस प्रोजेक्ट की ड्राइंग, उस प्रोजेक्ट में कौन कौन सा मटेरियल यूज होने वाला है, कितनी मैन पावर लगने वाली है, कितना मनी रिक्वायर्ड है। तो वही तीसरा पॉइंट यही बता रहा है कि एस्टिमेशन ने क्या मदद कर दी हमारी। एस्टिमेशन ने हमारी ये मदद कर दी कि वही जो सेकंड पॉइंट है उसी को उन्होंने थोड़ा अलग तरीके से बोल दिया है कि एस्टिमेशन क्या कर रहा है, कितना मटेरियल लग रहा है, मनी लग रहा है, मेन लग रहा है। बिफोर स्टार्टिंग प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट को चालू करने से पहले हमें ये सब पता चल जाएगा, जिससे कि हमारा जो काम है वो बिना किसी डिफिकल्टी और इंटरप्शन के हो पाएगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर भी बोल दी है। दूसरा पॉइंट में कितनी डिटेल हमें वहाँ डिटेल्ड एस्टिमेशन के बारे में बताएं कि डिटेल्ड एस्टिमेशन से हमें क्या क्या पता चल गया। और डिटेल्ड एस्टिमेशन अगर हमें एक बार पता चल गया तो उससे क्या होगा, हमारा काम बीच में रुकेगा नहीं, कहीं इंटरप्शन नहीं आएगा वहाँ पे। तो तीसरे पॉइंट में लिखो, एस्टिमेशन प्रोसेस किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, एस्टिमेशन प्रोसेस किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, एस्टिमेशन प्रोसेस किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उस प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक, एस्टिमेशन प्रोसेस किसी भी प्रोजेक्ट के स्टार्ट करने से पहले, एस्टिमेशन प्रोसेस किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उस प्रोजेक्ट में आवश्यक मटेरियल, मैन पावर और मनी को अरेंज करवाती है, जिससे कि प्रोजेक्ट वर्क बिना किसी डिस्टरबेंस के हो जाए। बिना किसी डिस्टरबेंस के हो जाए। हो गया बच्चों? यस सर। प्रोजेक्ट ठीक है। ठीक है, ये हमारे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का पर्पस है, उद्देश्य है। अब लिखो प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, हेडिंग डालिए। ये लिखिए बच्चों, हटा दूं मैं इसे? यस सर। ठीक है, अब हेडिंग डाल लो, प्रोसेस या स्टेप्स और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग नंबर, सबसे पहले क्या करोगे? प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ मटेरियल बिफोर स्टार्टिंग वर्क। सबसे पहले काम को चालू करने से पहले
उस कार्य में कौन कौन से मटेरियल हमें लगेंगे उसकी एक लिस्ट बना लो। सबसे पहले मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ मटेरियल, prepare the list of material before starting the work। हिंदी मीडियम वाले लिखो, कार्य अथवा प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, कार्य अथवा प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, कार्य अथवा प्रोजेक्ट स्टार्ट से प्रोजेक्ट में लगने वाले मटेरियल्स की लिस्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट में लगने वाले मटेरियल की लिस्ट बनाते हैं। देखिए बच्चों, दूसरी बात, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी मटेरियल जो उस प्रोजेक्ट में लग रहा है वो छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट जाएगा तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इंटरप्ट होगा, प्रभावित होगा उससे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगला पॉइंट ये लिखिए कि नो मटेरियल should be left out list to avoid interruption of work। हिंदी होने वाले लिखो, लिस्ट का कोई भी मटेरियल छूटना नहीं चाहिए, लिस्ट का कोई भी मटेरियल छूटना नहीं चाहिए। रिकॉर्डिंग चालू है बच्चों? यस सर। चालू है। चालू है ना, ठीक है। लिस्ट का कोई भी मटेरियल छूटना नहीं चाहिए ताकि प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार का इंटरप्शन, हिंदी वाले व्यवधान लिख सकते हैं, इंटरप्शन ना हो। तीसरा पॉइंट, मनी का मिसयूज नहीं होना चाहिए, मिसयूज of money is avoided while implementing the work। while implementing the work। देखो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो, प्रोजेक्ट में किसी भी स्टेज पर मनी के मिसयूज को अवॉइड करना चाहिए। मनी के मिसयूज को अवॉइड करना चाहिए। लिख लिया बच्चों? यस सर। ठीक है। आवाज यदि कम आए तो मैसेज कर देना, क्योंकि रिकॉर्डिंग चालू है, मेहनत व्यर्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर वॉइस है सर। ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, सेविंग ऑफ टाइम भी बचाना है। ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट कर रहे हो, एक काम है जो आधे दिन में हो जा रहा है उसको पूरा दिन लगा दे रहे हो, ऐसा भी नहीं करना है। हमें प्रोजेक्ट भी टाइम पे कंप्लीट करना है। सेविंग ऑफ टाइम, इसलिए टाइम भी बचाना है। तो कम टाइम में हो जाए तो कम टाइम में काम खत्म करके दूसरे काम को चालू करना है। सेविंग ऑफ टाइम हो गया बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है।
अब हम ये देखेंगे कि यदि हम ये तो बात हुई कि हमें एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को कैसे यूज करना है, कैसे उसको फॉलो करना है। लेकिन यदि हमने एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को फॉलो नहीं किया तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमारे प्रोजेक्ट के काम में, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा तो नहीं आ रहा? नो सर। ठीक है, चलो मैं इसे मिटा रहा हूँ बच्चों, है ना, मिटा दूं इसे? यस सर। ठीक है, ब्लैक कलर से लिखते हैं, लिखते हैं। हेडिंग डालो, विथआउट प्रॉपर एस्टिमेटिंग, विथआउट प्रॉपर। इंग्लिश मीडियम वालों की पिछले सेमेस्टर में मेरे से शिकायत थी कि सर आप हिंदी में पढ़ाते हो तो हम लोगों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए इस बार मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ाना स्टार्ट किया है। अब तो ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं इस बार? सर बेस्ट है इंग्लिश सर। मीडियम वाले तो सर बढ़िया है। ठीक है ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को? नो सर, कोई इशू नहीं। नो सर। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले आप चाहे तो बिल्कुल इंग्लिश में लिख सकते हो, क्योंकि आपको आगे के जब आप बीटेक बीटेक करोगे तो आपको इंग्लिश में पढ़ना है, इसलिए आप अभी से बहुत अच्छी बात है वो। इसका हिंदी खत्म हो जाएगी, पॉलिटेक्निक से निकलोगे यस सर। खत्म इसका। ठीक है, हिंदी मीडियम में लिखो, आप लोग हेडिंग डाल के लिखो, यदि एस्टिमेशन और कॉस्टिंग को फॉलो नहीं किया जाए, यदि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को फॉलो नहीं किया जाए तो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कौन कौन सी डिफिकल्टी आ सकती है। तो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कौन कौन सी डिफिकल्टी आ सकती है। पहली दिक्कत क्या आएगी बच्चों? देखो, कोई भी प्रोजेक्ट कब तक के रन नहीं हो सकता, कोई भी प्रोजेक्ट तब तक रन नहीं हो सकता जब तक कि उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपके पास प्रॉपर मटेरियल ना हो। जैसे आपको एक घर ही बनाना है तो बिना सीमेंट के बन जाएगा क्या? बिना ईटा के बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। तो आपको सबसे पहले तो खरीदने में ही दिक्कत जाएगी कि भाई कितना खरीदे, कितना जरूरत है। अगर आप एक एस्टिमेशन बना लोगे कि यार मुझे इतना चाहिए, इतना ये बनाना है और इसके लिए इतना मटेरियल चाहिए, तो आप आराम से परचेस कर पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले तो परचेस करने में दिक्कत होगी। परचेस कर भी लिया आपने अंदाजे से, अगर आपने परचेस कर भी लिया अंदाजे से तो मटेरियल की शॉर्टेज हो जाएगी। हाँ, अगर आप बहुत अमीर हो एक अलग बात है कि भंडार लगा दिया आपने खरीद के, लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं। बहुत अमीर ही है तो वो भी उसकी रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग बड़ी बड़ी हो जाती है। तो जिसकी जितनी हैसियत उसके हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट बनी। तो सबसे पहला पॉइंट लिखो, क्या क्या डिफिकल्टी आ सकती है उसमें। पहला पॉइंट तो परचेस करने में दिक्कत आएगी, डिफिकल्टी इन परचेस। पहला फर्स्ट पॉइंट, डिफिकल्टी इन परचेसिंग। द कंप्लीट एंड स्पेसिफाइड मटेरियल। हिंदी मीडियम वाले लिखो, एस्टिमेशन और कॉस्टिंग के अभाव में, एस्टिमेशन और कास्टिंग के अभाव में, एस्टिमेशन और कॉस्टिंग के अभाव में, एस्टिमेशन और कॉस्टिंग के अभाव में
प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक मटेरियल, प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक मटेरियल, प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक मटेरियल को परचेज करने में, प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक मटेरियल को परचेज करने में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि ऐसी कंडीशन में, क्योंकि ऐसी कंडीशन में, क्योंकि ऐसी कंडीशन में हमें क्वांटिटी का ज्ञान नहीं होगा। ऐसी अवस्था में या ऐसी सिचुएशन में हमें क्वांटिटी का ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, ये तो पहली समस्या है। दूसरी समस्या, दूसरी समस्या, शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। मटेरियल का शॉर्टेज हो जाएगा क्योंकि आपके पास एक एस्टिमेशन ही नहीं है प्रॉपर, आपके पास एक प्रॉपर एस्टिमेशन ही नहीं है कि कितना सामान खरीदना है प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। तो डेफिनेटली ज़्यादा तो हम खरीदेंगे नहीं ज़्यादा, क्योंकि इतने सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को रन करने के लिए मनी होता है, इसलिए ऐसा नहीं कि अंधाधुंध खरीद के रख लिया, नहीं। शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, शॉर्टेज ऑफ मटेरियल में, हाँ कोई छोटा काम हो तो कर भी सकते हैं, जैसे हमारे घर के लिए कुछ लग रहा है तो खरीद लो, एक्स्ट्रा तार खरीद लो, एक्स्ट्रा बल्ब खरीद लो। लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वहां पे ऐसा नहीं कर सकते, वहां पे हर चीज का हिसाब देना पड़ता है। इंग्लिश पढ़ने वाले कॉपी कर लो, हिंदी पढ़ने वाले लिखो। एस्टिमेशन और कॉस्टिंग के अभाव में, एस्टिमेशन और कॉस्टिंग के अभाव में प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस में, प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस में, प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस में, प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस में मटेरियल के शॉर्टेज, मटेरियल के शॉर्टेज, शॉर्टेज मतलब कमी, मटेरियल के शॉर्टेज की समस्या, की समस्या उत्पन्न हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है। तीसरी समस्या क्या होगी बच्चों? अगर हमारे पास एक प्रॉपर एस्टिमेशन नहीं होगा तो या तो हम कम खरीद लेंगे या तो हम ज़्यादा खरीद लेंगे, मनी का मिसयूज हो जाएगा। या तो जो स्पेसिफाइड क्वांटिटी है उससे कम खरीद लेंगे या फिर हम उससे ज़्यादा खरीद लेंगे। तो मिसयूज, तीसरा पॉइंट, मिसयूज ऑफ मनी, मिसयूज ऑफ मनी, मिसयूज ऑफ मनी ड्यू टू परचेस ऑफ, purchase of misuse of money due to purchase of excess material, excess मतलब अतिरिक्त, excess material। हिंदी बोलने वाले देखो, एस्टिमेशन और कॉस्टिंग के अभाव में, एस्टिमेशन और कॉस्टिंग के अभाव में मनी का मिसयूज होता है, मनी का मिसयूज होता है, मनी का मिसयूज होता है। क्या बोला ओम, जरा बोल के बताओ मुझे ये वाला पॉइंट। सर, एस्टिमेशन और कॉस्टिंग के अभाव में मनी का मिसयूज होता है। मिसयूज होता है क्योंकि, क्योंकि यदि हम प्रॉपर एस्टिमेशन नहीं करेंगे, क्योंकि यदि हम प्रॉपर एस्टिमेशन नहीं करेंगे तब
तब यदि कार्य बीच में इंटरप्ट न हो, कार्य बीच में इंटरप्ट न हो, ऐसा सोचकर एक्सेस मटेरियल परचेस कर लिया जाए। ऐसा सोचकर एक्सेस मटेरियल मतलब ज्यादा मटेरियल खरीद ले। कार्य बीच में क्या बोला मैंने? ओ ऐसा सोचकर कि कार्य बीच में बंद ना हो या ना रुके, तब एक्सेस मटेरियल परचेस कर लिया जाता है। इस प्रकार मनी का मिसयूज होता है। इस प्रकार मनी का मिसयूज होता है। और एक चीज और, यदि हम प्रॉपर एस्टिमेशन नहीं बनाएंगे तो काम को कितने दिन में खत्म करना है इसका कोई डिसीजन ही नहीं होगा। आराम से चल रहा है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। तो ऐसा ऐसा नहीं, प्रॉपर एस्टिमेशन में हम हर चीज का ध्यान में रखते हैं। मटेरियल कितना लगेगा, कितना उस प्रोजेक्ट को करने में टाइम लगेगा, कितनी मैन पावर लगेगी, हर चीज को हम लेकर चलते हैं वहां पे। चौथा पॉइंट लिखो। कंप्लीशन ऑफ वर्क। कंप्लीशन ऑफ वर्क may take quite more time. एस्टिमेशन के अभाव में प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने का समय बढ़ जाता है। चलो तो बच्चों आज की क्लास को फिनिश करते हैं। अभी मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ आपकी। यस सर। यस सर। चलो ठीक है बच्चों, तो फिर आप लीव कर सकते हो। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू सर। सर। थैंक यू सर। ओके बच्चों, थैंक यू सर। ओके बच्चों, ओके थैंक यू सर। ओके।